एक गरीब किसान की रुला देने वाली कहानी। नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद और आपको शिक्षा देने वाली है। ये एक गरीब किसान की कहानी आपको बहुत कुछ सिखा करके जाएगी, तो आपसे निवेदन है कि इस कहानी के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, काफी समय पहले की बात है। किसी गांव में एक धनवान व्यक्ति रहता था। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ज्यादातर धनवान लोगों को अपने पैसों पर ज्यादा घमंड होता है। ठीक इसी तरह से इस धनवान सेठ को भी अपने पैसों पर बहुत घमंड था। वह सेठ जिस गांव में रहता था, उस गांव में ज्यादातर किसान लोग ही रहते थे और जितनी जमीन उस सारे किसानों पर थी, उससे कई गुना उस अकेले सेठ पर थी। बहुत से गरीब किसान तो उस सेठ के खेतों में काम किया करते थे। मित्रों, उसी गांव में एक मोहन नाम का बड़ा ही मेहनती और ईमानदार किसान रहता था। मोहन का परिवार काफी बड़ा था। उसके परिवार में उसके माता पिता, उसकी बीवी और उसके 3 बच्चे थे। बच्चे काफी छोटे थे अभी। मोहन के पास ज्यादा जमीन तो थी नहीं। जितनी भी जमीन थी, उसी जमीन में वह बहुत मेहनत किया करता था और अपने परिवार का पेट पालने लायक उस जमीन में से अनाज कमा लेता था। बाकी के किसान यह देखकर के हैरान रह जाते कि इतनी कम जमीन में और ये मोहन इतनी फसल कैसे कमा सकता है। दोस्तों, एक साल ऐसा आया, काफी बारिश हुई और उस बारिश में काफी किसानों की फसलें मारी गई थी और उन्हीं किसानों में से मोहन भी था। दोस्तों, जब मोहन ने देखा कि मेरी सारी फसल मारी गई, सब बर्बाद हो गई, तो वह धर्म संकट में पड़ गया, क्योंकि उसके परिवार में उसके अलावा और कोई कमाने वाला भी नहीं था और इस तरह से वह अपने परिवार को भूखा मरते भी नहीं देख सकता था। मोहन किसान सोचने लगा कि इस गांव में अगर कोई मेरी मदद कर सकता है तो वह एक घमंडी सेठ है। बाकी का इतना किसी के पास नहीं जो मेरी मदद कर सके, क्योंकि उस सेठ ने गांव के अन्य लोगों को भी या तो काम पर रखा है या फिर उन्हें कर्जा दे रखा है। एक दिन मोहन किसान ने सोचा कि इस तरह हाथ पे हाथ रखे बैठने से तो अच्छा है कि उस घमंडी सेठ के पास चलना चाहिए। यह फैसला अपने मन में करके एक दिन वह उस सेठ के पास में पहुंच गया। सेठ के पास पहुंच करके मोहन बोला, सेठ जी, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप मुझे थोड़ा सा कर्जा दे दें तो, जिससे मैं अपने खेतों में फिर से फसल उगा सकूं, या फिर आप मुझे अपने यहाँ नौकरी दे दें जिससे मेरे परिवार का पेट पलता रहे। कम से कम वो भूखे तो नहीं मरेंगे, मेरे परिवार को 2 वक्त का खाना तो मिलता रहेगा। मित्रों, घमंडी सेठ को मोहन की इस बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा, उसे कोई मतलब नहीं था। लेकिन दोस्तों, सेठ भी अन्य लोगों की तरह ये जानता था कि मोहन काफी मेहनती है। वह जिस खेत में काम करेगा उस खेत में वह 2 गुनी फसल उगा सकता है। मित्रों, उस सेठ ने सोचा, अगर मैं इसको पैसे दूंगा तो हो सकता है ये मुझे पैसे वापस कर पाए या ना कर पाए, लेकिन अगर मैं इसे अपने काम पर रखूंगा और ये मेरे खेतों में काम करेगा तो इससे जरूर मुझे 2 गुना फायदा होगा। सेठ मोहन से बोला, देख भाई, मैं पैसे तो तुझे दूंगा नहीं, और रही बात काम की, तो मेरे पास पहले से ही काम करने वाले कई किसान मौजूद हैं, लेकिन फिर भी मैं तुझ पर तरस खा करके तुझे अपने खेतों में काम करने की नौकरी दूंगा, लेकिन इसके लिए मैं तुझे ज्यादा पैसे नहीं दे पाऊंगा। बाकी किसानों को तो मैं 300 रुपए देता हूं, पर तुझे तो मैं 200 रुपए ही दे पाऊंगा। अगर इतने पर तुम्हारी इच्छा हो काम करने की तो मेरे यहाँ काम कर सकते हो, नहीं तो मेरे पास पहले से ही काम करने वालों की कमी नहीं है। पर दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि मरता क्या नहीं करता। मोहन ने उस सेठ की शर्त को मान लिया और उसी दिन से सेठ के खेतों में काम करना शुरू कर दिया और 2 महीनों तक नियमित रूप से वह सेठ के खेतों में जाकर के काम करता रहा। कड़ी मेहनत करके उसने 4 महीने का काम 2 महीने में ही निपटा दिया। जब मोहन ने 4 महीने का काम अपनी मेहनत से 2 महीने में ही खत्म कर दिया तो ये बात देख करके सेठ बड़ा खुश हुआ। लेकिन सेठ उस मोहन को ये बात जाहिर नहीं होने देता कि मैं खुश हूं। जब सेठ ने देखा कि मोहन जिन खेतों में काम करता है उन खेतों का काम अब खत्म हो चुका है, तो उसने सोचा कि अब मोहन को मैं काम से निकाल देता हूं, क्योंकि
ये 2 महीने की तनख्वाह मेरी बच जाएगी। और सेठ ने मोहन को काम से निकालने का फैसला ले लिया। लेकिन फिर सेठ ने सोचा कि हो सकता है इतना मेहनती मजदूर फिर आगे मिले या ना मिले। सेठ ने फिर सोचा कि जब अगला साल आएगा तो उसे मजदूरी पर फिर से यानी दोबारा से रख लेगा। सेठ ने सोचा कि आखिर मेरे अलावा इस गांव में है ही कौन जिसके आगे ये अपना हाथ फैलाएंगे। एक दिन सेठ ने मोहन को अपने पास बुलाकर और उस दिन का उसे पैसा दिया और कह दिया कि अब कल से तुम्हें काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं बचा है। जब मेरे पास काम आएगा तो मैं तुम्हें दोबारा से बुला लूंगा। दोस्तों, यह बात सुनकर के मोहन का कलेजा बैठ गया। उसने सोचा इन 2 महीनों से भले ही तनख्वाह कम थी, लेकिन कम से कम मेरे बच्चे और परिवार के पेट में अन्न तो जा रहा था। अब वह क्या करेगा, उसका परिवार भूखों मर जाएगा। यही सब सोच करके मोहन की आंखों से आंसू बह निकले। मोहन ने तुरंत सेठ के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए कहा कि सेठ जी, मुझे इस काम की बहुत सख्त जरूरत है, मुझे इस काम से मन निकालिए। सेठ जी, अगर मैं काम पर नहीं आया तो मेरा परिवार भूखों मर जाएगा, इसलिए मुझे इस काम से मन निकालिए। लेकिन अपने मतलब से मतलब रखने वाले सेठ को उसकी बातों से कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सेठ ने खरी खोटी सुना करके मोहन को वहां से विदा कर दिया और मन ही मन ये खुश होने लगा कि मेरी 2 महीने की तनख्वाह बच गई। दोस्तों, अगले दिन जब सेठ उठा तो वह अपने आंगन में आया तो उसने देखा कि मोहन उसके आंगन में बैठा है। सेठ ने मोहन को अपने पास बुलाया और कहा, क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? मोहन बोला, सेठ जी, आप मुझे वापस काम पर बुला लीजिए। आप तो जानते ही हैं मेरी आर्थिक स्थिति कैसी है, मेरा परिवार भूखों मर जाएगा, इसलिए आप मुझे काम पर दोबारा से रख लीजिए। सेठ जी, मुझ पर दया कीजिए। लेकिन दोस्तों, उस घमंडी सेठ ने उस मोहन की एक बात नहीं सुनी और उसने भला बुरा कह करके उसे वहां से निकाल दिया। बेचारा मोहन अपना सिर नीचा करके वहां से चुपचाप चला गया। दोस्तों, अगले दिन फिर यही घटना दोहराई गई। अब तो यही घटना कई दिनों तक चलती रही। सेठ के काफी डांटने पर भी मोहन वहीं बैठा रहता था। एक दिन सेठ ने मोहन से पूछ लिया, तुम कैसे आदमी हो? मैं तुम्हारा इतना अपमान करता हूं, लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तब मोहन ने सेठ से कहा, बुरा तो बहुत लगता है सेठ जी, पर जब मैं अपने घर जाता हूं और भूख से बिलखते अपने परिवार वालों को देखता हूं तो ये अपमान कुछ भी नहीं लगता है। सब कुछ सुनने के बाद भी सेठ पर कोई फर्क नहीं पड़ा, मानो उसका दिल पत्थर का हो। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी सेठ ने मोहन को अभी तक काम पर नहीं रखा था और न ही आगे रखने का उसका कोई इरादा था। एक दिन सेठ ने अपने मन में विचार किया कि क्यों ना मैं कुछ दिन के लिए किसी दूसरे गांव में चला जाऊं, जिससे कि इस मोहन से मेरा पीछा छूट जाए। और उसने ऐसा ही किया। अगले दिन मोहन के पहुंचने से पहले ही सेठ ने अपने सारे परिवार को लेकर के और वह किसी अपने सगे संबंधी के यहाँ पर 10 दिनों के लिए चला गया। 10 दिन वहां रहने के बाद सेठ अपने गांव अपने घर आया। सेठ ने आते ही अपने घर के चारों तरफ नजर दौड़ाई, उसे कहीं भी वो मोहन दिखाई नहीं दिया। सेठ ने सोचा, लगता है मेरी तरकीब काम कर गई और मुझे उस मोहन से छुटकारा मिल गया। हालांकि सेठ के द्वार पर मोहन तो नहीं बैठा था, लेकिन सेठ के मन में मोहन का विचार अब भी घर कर बैठा था। सेठ ने सोचा कि मोहन इतनी जल्दी हार मानने वाला व्यक्ति नहीं था। सेठ ने सोचा, पता नहीं उसके साथ में क्या हुआ होगा, या तो उसे कहीं दूसरी जगह काम मिल गया होगा या फिर उसके साथ में कुछ और हुआ होगा। दोस्तों, इन विचारों ने सेठ को चैन से नहीं बैठने दिया और वह मोहन की खबर लेने के लिए गांव में निकल पड़ा। सेठ को मोहन का पता तो मालूम था नहीं, तो उसने अपने आसपास के कुछ किसानों से पूछा तो पता चला कि सेठ घायल हो गया है और वह अपने घर पर आराम कर रहा है। जब सेठ ने उसके घायल होने का कारण पूछा तो पूछने पर पता चला कि जब सेठ 10 दिनों के लिए अपना घर छोड़ करके चला गया था, तब बंद घर को देख करके कुछ चोरों ने उस घर पर चढ़ाई की चोरी करने के लिए। तो मोहन ने उन्हें रोका और रोकते समय हाथापाई में मोहन चोटिल हो गया था। दोस्तों, यह सब जानने के बाद में उस सेठ का पत्थर जैसा दिल अब मोम की तरह पिघल गया। सेठ को अब अपने किए पर पश्चाताप होने लगा।
अब सेठ ने अपने आप को याद दिलाया कि किस तरह से एक सच्चे आदमी से उसने 2 गुना काम करवाने के बाद भी उसे पैसा कम दिया था। ऐसे आदमी को तो गले से लगाना चाहिए और मैं उसे ठोकर मार करके भगाता रहा। सेठ मोहन के घर का पता लगाता हुआ मोहन के घर पर पहुंच गया तो उसने देखा मोहन तो एक चारपाई पर लेटा है और उसके घर की हालत बहुत बिगड़ी हुई है। उसका पूरा परिवार भूख से बेहाल है और मोहन स्वयं घायल पड़ा है। दोस्तों, यह सब देखकर के सेठ की आंखों में पानी भर आया। सेठ ने मोहन से सच्चे दिल से माफी मांगी। इसके बाद सेठ ने उसकी मेहनत के पूरे पैसे दिए और उसका इलाज करवाया और उसे हमेशा के लिए अपने यहाँ काम पर रख लिया। दोस्तों, यदि भगवान ने हमें दूसरों से बेहतर जिंदगी दी है तो हमें उसका नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए और हो सके तो किसी जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए, उनकी जिंदगी में सुधार लाने की कोशिश करना चाहिए। दोस्तों, जब तक हम अपने बारे में सोचना बंद नहीं करते तब तक हम दूसरों के बारे में सोच नहीं सकते और उसका दर्द नहीं समझ सकते। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि अपने लिए जिया तो क्या जिया, दूसरों के लिए जीना ही जिंदगी है। दोस्तों, यदि आपको इस कहानी से कुछ सीखने के लिए मिला हो, दोस्तों यदि कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर अवश्य करें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।